पूरे भारत के सबसे बड़ा कोल माइंस एरिया पिपरवार क्षेत्र से हूँ। मैंने बचपन से स्थानीयता नहीं होने का और झारखंड में नियोजन नहीं होने का जो दुख होता है वो हमने देखा है। हमारे कर्णपुरा क्षेत्र में 305 गांव को कोल ब्लॉक आवंटन किया गया। उसके खिलाफ पिछले 15 सालों से संघर्ष चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि वहां 90% दूसरे राज्य के लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। अगर स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति तय की जाती तो आज हमारे जमीनदाता के साथ झारखंड के युवा लोग वहां रोजगार में रहते, लेकिन हमारे लोग आज ड्राइवर खलासी करते हैं, हमारे लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बस यही करते हैं। बाकी सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर सभी बाहरी लोग हैं, बड़े बड़े कंट्रैक्टर सारे बाहरी लोग हैं और यहाँ तक कि नौकरी में भी सारे बाहरी लोग हैं। तो हमारा खनिज और हमारे लोग उपचित रहे, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो आज जो ये सरकार स्थानीयता की बात करके आई है, अगर ये लागू करती है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर जेपीसी में हमारे लोग आकर आएंगे तो फिर हमारे लोग बीडीओ सीओ लेवल का अधिकारी बनेंगे। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी राज्य जब होता है तो उसका एक प्लानिंग कमीशन होता है, उनकी एक तैयारी होती है, लेकिन इन्होंने कोई प्लानिंग कमीशन नहीं बनाया। दुर्भाग्य से आज तक ऐसा कोई तैयारी नहीं हुआ, जैसे तैसे यह राज्य चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान का 31% खनिज संपदा झारखंड में है और फिर भी झारखंड के लोग आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान का 39 सेक्शन बी जब आप इसको समझेंगे और जब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तो हमारे संविधान ने स्थानीय समुदाय को सौंपा है। 8 जुलाई 2013 को 4549/2000 केस संख्या है। उस केस संख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन मालिक ही खनिज का मालिक है, सरकार नहीं। और जब जमीन मालिक ही खनिज का मालिक है तब आज जमीन मालिक दर दर की रोजगार के लिए ठोकरे खाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी दुर्गति और कुछ नहीं हो सकती। इस बातों से हम लोग अंदर से बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि झारखंड, हमारे शिबू सोरेन जी कहा करते थे कि झारखंड का कोल ब्लॉक को झारखंड के स्थानीय कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित करेगा, लेकिन आज अंबानी अडानी तो देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ माइनिंग कर रही है। आज अंग्रेजों के कार्यकाल से झारखंडियों को क्या मिला? सिर्फ मुआवजा और पुनर्वास और नौकरी के नाम पर छलावा। 10% भी लोग, हमारे लोग आज नौकरी में नहीं है। हमारे साथ चलकर सर्वे कर लीजिए, यहाँ सबसे ज्यादा जमीनें ली गई, लेकिन 90% सारे जो अफसर हैं सभी बाहरी लोग हैं। क्या नाम बताइए? विकास कुमार महतो। मैं कर्णपुरा क्षेत्र में खनिजों पर स्थानीय लोगों की मालिकियत के लेकर मैं क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, लग रहा है कि एकदम पढ़े लिखे। मैं आईसी किया हूँ। आईएससी जी। मैं आगे नहीं पढ़ा। आगे मैं पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ा, जब झारखंड में हमारे कर्णपुरा क्षेत्र में 35 कोल ब्लॉक देसी विदेशी कंपनियों को आवंटन किया गया कोल ब्लॉक के लिए, निजी कंपनियों को, तो हमें 356 गांव के लोगों के सामने विस्थापन का एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ। जब तब हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि पहले ही झारखंड में 3 करोड़ से ज्यादा लोग उजाड़ दिए गए हैं, 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें ली गई है, और जब हम मुआयना करके देखेंगे तो जहां भी उद्योग खुलता है वहां 90% दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार मिलता है। तो फिर हम इस जगह पर क्यों उजड़े? तब हम लोगों ने इस बात के लेकर आंदोलन शुरू किया और मैं 2010 से पूरे कर्णपुरा क्षेत्र के निजी कंपनियों के खिलाफ मैं आंदोलन चलाते रहा हूं। और वहां भी आप आंदोलनकारी? बिल्कुल, अभी मैं आंदोलनकारी हूं और हमारी ये मांग है, जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी, उत्पादन होगी आधी आधी। क्योंकि नौकरी और मुआवजा की बात हमने बहुत देख लिया, इससे हम चलते रहे हैं, अब वो बात नहीं चलेगा। अब मालिकियत देना पड़ेगा ग्रामीणों को, अब रैयत को मालिकाना हक देना पड़ेगा, वरना अगर आप उसको विस्थापित करते हैं उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। हमारे झारखंडी बंधु लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कोई दूसरा व्यापार, अगर उसको बहुत पैसा दे देंगे और अगर उन्हें व्यापार करने कहेंगे, चूंकि उनके जन्मजात वो कुशलता नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज तक हमने जमीन बेचकर एक भी करोड़पति होते नहीं देखा, लेकिन जमीन खरीदने वाले को, तमाम लोगों को मैंने करोड़पति देखा हूं। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि जमीन मालिक खनिज का मालिक है, तो हमें अपने जमीन के नीचे जो संसाधन है